अपनी खराब किस्मत को कोसने वाले लोग जरूर सुने द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की बातें। महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडव पक्ष को लगा गुरु द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव है, तब अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर चारों तरफ फैला दी गई, क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिससे पुत्र के व्यूह में आकर द्रोणाचार्य शस्त्रों का त्याग कर दे, तभी उनका वध कर पाना संभव हो सकेगा। युधिष्ठिर के मुख से सुनने के बाद द्रोणाचार्य ये सब सच मान बैठे और उन्होंने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए। अपने अंत समय में द्रोणाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं बचपन से ही आश्रम में पला बढ़ा। मैं बचपन से ही निर्धनता तथा गरीबी का मुख देखा। मैंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों को झेला है। मैंने अपने मित्र द्रुपद से धोखा खाया और जिस राज्य को विजय दिलाई और उसी राज्य से मैं निकाला गया। हे वासुदेव, इन सब में मेरा क्या दोष था? क्या मेरा अपने मित्र की सहायता करना मेरा कोई पाप था? मैंने कठोर तपस्या की, तब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन गरीबी के कारण मैं उसे दूध की जगह आटे का घोल पिलाता रहा। क्या दया की भावना रखना मेरा कोई पाप था? जिस प्रकार मैंने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, वही सटीक ज्ञान मैंने बराबर मात्रा में कौरवों और पांडवों को दिया, लेकिन आज भी एकलव्य का अंगूठा मेरे जीवन का बड़ा लांछन है। क्या अपने वचन को निभाना मेरा सबसे बड़ा पाप था? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्रहरण मैं अधर्म निभाने के कारण नहीं रोक सका, लेकिन मैंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को श्राप जरूर दिया था। क्या राजकीय धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पाप था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य, निर्धनता आखिर किसने नहीं देखी? एक बच्चा जन्म से ही निर्धन होता है, लेकिन कुबेर का भंडार पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और धैर्य आवश्यक है। जिस प्रकार आपने मित्र से धोखा खाया, बाली ने सुग्रीव से और रावण ने विभीषण से खाया था। भले ही उनके कर्मों में अंतर रहा हो, परंतु कार्य समान ही था। ऐसे समय में धैर्य ही इंसान का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन बदले की भावना में आपने अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं तैयार कर लिया। हे भारद्वाज पुत्र, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगे, लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक पिता और गुरु के रूप में बिल्कुल भी नहीं। दुनिया आपको जानेगी अर्जुन के गुरु के रूप में, सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में नहीं। एक गुरु का दायित्व होता है कि वह अपने शिष्यों को श्रेष्ठ और उत्तम बनाए। वह अपने शिष्यों को धर्म और अधर्म का अंतर समझाए। अगर वह यह नहीं कर पाया तो वह शिक्षक के रूप में विफल माना जाएगा। वहीं एक पिता का कर्तव्य है कि वह सारे मोह का त्याग करके अपने पुत्र का चरित्र उत्तम बनाए। एक गुरु के रूप में आप केवल अर्जुन के गुरु नहीं थे, बल्कि आप आश्रम में मौजूद उन सभी शिष्यों के गुरु थे, लेकिन आपने अर्जुन को प्रिय समझा। वहीं कौरवों को आपने शस्त्रों व युद्ध की शिक्षा तो दी, परंतु उनके चरित्र का निर्माण नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जब इंसान बालक होता है तभी वह शिष्टाचार सीखता है, और आपका यही प्रथम कर्तव्य था कि दुर्योधन और उसके भाइयों का चरित्र निर्माण करना था, लेकिन आप उसमें विफल रहे। फिर भी आपने कुछ नहीं किया। वहीं आप एक पिता के रूप में सफल होते तो आज आपको कौरवों के पक्ष में युद्ध नहीं करना पड़ता। आपने अश्वत्थामा को उसके बल और ज्ञान से अधिक शिक्षा दी, लेकिन मोहवश आपने उसके चरित्र का निर्माण नहीं किया। अगर आपने अपने मोह का त्याग किया होता और कठोर रहते तो वह बचपन में ही दुर्योधन का साथ छोड़ देता। अगर आप धर्म का पालन करते और गुरु होने का दायित्व निभाते तो आज महाभारत ही नहीं होता। इतना सुनते ही द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी से आज हम 3 बातें सीख सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वह सही है, लेकिन वो गलत होता है। हमें अपनी गलती माननी चाहिए। दूसरी बात,
अपने बच्चों से खूब प्रेम करें, मोह करें, लेकिन अच्छी शिक्षा उन्हें ज़रूर दें और उनकी संगति का विशेष ध्यान दें। ये माता पिता का कर्तव्य है, तभी आपके बच्चे भविष्य में कामयाब हो सकते हैं। आप कितने भी महान हो, कितने भी बलशाली हो, लेकिन आप गलत पक्ष में जाकर गलत कार्य का समर्थन करेंगे तो आपको भी द्रोणाचार्य की तरह ही समय आने पर घुटने टेकने पड़ेंगे।